यस, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो वैकेंसी है वो 2025 में आपकी एक्सपेक्ट की जा रही है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 2023 में भी एग्जाम्स हुए, 24 में भी एग्जाम्स हुए और काफी अच्छे से इन्होंने सारी वैकेंसी को फुलफिल किया, बहुत टाइमली एग्जाम लिया, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से इन्होंने क्या किया कि सारी चीजें की है। अब आज जो एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिला कि 10 मार्च को ये पेपर में आपका आया है, नोटिफिकेशन देखने को मिला है कि हरियाणा में 14,295 स्कूलों में 15,659 पदों की खाली है। और ये जो पद खाली है इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि सबसे ज्यादा जो पद खाली है वो पीजीटी लेवल पर खाली है। अगर हम लोग बात करेंगे किस लेवल पर कितने पद खाली है, तो अगर हम बात करेंगे कि पीआरटी लेवल पर आपके 2557 पद खाली है, टीजीटी लेवल पर 4,583 सीट खाली है और पीजीटी लेवल पर 8,519 पद खाली है। और ये चीजें जो है यहाँ पर पेपर में यहाँ पर लिखी गई है कि किसमें कितने पद यहाँ पे खाली है, ठीक है। और ऑलरेडी जो है इन्होंने अच्छी खासी जो है सीट जो है वो फुलफिल किए हैं और आने वाले समय में 2025 में ये उम्मीद किया जा रहा है कि फिर से हरियाणा फिर से वैकेंसी आपका निकाल सकता है, इसकी की पूरी चांसेस है। लेकिन ये कब निकलेगा, जब आपका एस्टेट का एग्जाम हो जाएगा। आपको पता है कि इस बार एस्टेट का एग्जाम भी काफी डिले चल रहा है क्योंकि एस्टेट भी लाइफ टाइम कर दिया गया है, तो काफी सारे बच्चों ने यहाँ पर जो है फॉर्म है वो आपके फिलअप किए हैं। तो हरियाणा टेट के अगर मैं बारे में बात करूंगी तो 7.5 लाख अप्रोक्स बच्चों ने इस बार जो है फॉर्म फिलअप किया है हरियाणा टेट का। और इसका जो एग्जाम है वो एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल में हरियाणा टेट का जो एग्जाम है वो आपका हो सकता है। तो जैसे ही टेट का एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आएगा उसके बाद हमें एचपीएससी के लिए जुट जाना है। अगर मैं बताऊं तो एचपीएससी के एग्जाम में आपका जो होता है, अगर मैं पीजीटी लेवल पर यहाँ पर बात करूं तो इसमें आपका पीटी भी होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, फिर आपका मेंस होता है और फिर आपका जो है वो इंटरव्यू होता है, तब जाकर आपका एचपीएससी में जॉब आपका होता है। काफी स्टैंडर्ड और अच्छे लेवल के जो होते पैटर्न एग्जाम के इनके सेट किए गए हैं। आपको पता है भी कि इस बार हमारे प्लेटफॉर्म से काफी लोगों का हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में आपका हुआ है, जैसे कि प्रिया रैंक 5, इनका इंटरव्यू भी आपने देखा होगा कि मैंने इनका इंटरव्यू भी कंडक्ट किया था। तो यहाँ पर फिर अंजू है रैंक 19, दीपक रैंक 23, वितिका रैंक 63, रजनी रैंक 40। तो काफी सारे बच्चे जो कि रैंक होल्डर है और ये सारे बच्चे दीप्ति, अनु और भी बहुत सारे बच्चे, इन सभी लोगों ने दिस ईयर अभी जो आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ 1 महीना पहले, इसी में इन्होंने अपना जो एग्जाम है वो क्वालिफाई किया, पीटी भी, मेंस भी और इंटरव्यू भी। ये तीनों क्वालिफाई करने के बाद ही आपका जो होगा वो कंप्लीट मेरिट लिस्ट बनेगा और उसके बाद ही आपका जो होगा वो ज्वाइनिंग की जाएगी। तो ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी यहाँ पर आपकी दे दी जाएगी। तो जो भी अभी तक हरियाणा टेट का जो भी अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट की है, तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपका एग्जाम जो है ये अप्रैल में हो सकता है। अगर हरियाणा टेट को अगर आप इजी लोगे तब तो फिर एचपीएससी के लिए एलिजिबल हो ही नहीं पाओगे। अगर आपका टेट ही नहीं निकलेगा तो आप एचपीएससी का पीटी लेवल का एग्जाम दे ही नहीं पाओगे। तो इसीलिए सबसे पहले आप एस्टेट पर फोकस कीजिए और एस्टेट का जो एग्जाम है ये आपका एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल में हो जाएगा। सिलेबस काफी वास्ट होता है, समय बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो प्लीज आप लोग तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। हार्डली इसका नोटिफिकेशन जो है अप्रैल में कभी भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि फरवरी मार्च में बोर्ड चलते हैं तो इसकी वजह से एग्जाम नहीं हो पाया, तो अप्रैल में एग्जाम आपको जरूर देखने को मिलेगा। कंप्लीट कोर्स भी एस्टेट का हमारे पास अवेलेबल है जो कि सिर्फ 519 रुपए में। कोर्स लेने से पहले मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगी कहां पर क्या चीजें आपको दी जाएंगी, उसके हिसाब से आप कोर्स जो है बाय कर सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। और सभी लोग एचपीएससी के लिए लग जाइए। एचपीएससी का जो आपका लेवल होता है बहुत हाई लेवल होता है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एचपीएससी की तैयारी नहीं होती है। टेट देना है, टेट देने के बाद तुरंत हमें एचपीएससी के लिए तैयारी में जुट जाना है क्योंकि इसमें मेंस भी होता है यानी कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स भी होते हैं, ओके।